हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फटाफट आप लोग ऑनलाइन आ जाएंगे और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे आज की, ताकि वो लोग भी इस क्लास को पढ़ सकें अच्छे से। हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन, तो आज हमारी जो पूरी बात होगी वो किस पे होगी? वर्गमूल पे होगी, स्क्वायर रूट पे होगी। ठीक है, स्क्वायर रूट से पहले गुड मॉर्निंग सुमित जी। इसके पहले हम देखेंगे कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। कहने का मतलब ये हुआ आपको ये पता होना चाहिए, देख के नंबर पता होना चाहिए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए, जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। दिए गए नंबरों में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको बताना है। दिए गए नंबरों में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपको बताना है। तो आप हमें बताओ, क्या आप बता सकते हो कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा? देख के आप कहोगे सर इसके लिए हमें लगानी पड़ेगी भाग विधि, या तो हम गुणनखंड विधि से लगाएंगे या तो भाग विधि से लगाएंगे, तभी हम बता पाएंगे कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो उस पर कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये हमारी ट्रिक क्या होगी कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उसको हम कैसे पहचानें। नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है उसको हम कैसे पहचानें, उसके पहले आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास और हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की हेडिंग लगा लीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको पहचानना है। आपके सामने नंबर होगा, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। या हम कह सकते हैं कि आज हम बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। आज हम किसकी बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो अगर हम बात करें आपके सामने कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का अगर हम वर्ग लिखें आपके सामने, तो हमने देखा 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25 होता है। 6 का वर्ग कितना होता है? तो 36 होता है। 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है। और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। अभी आप पहले ट्रिक को समझ लो। एक बार ट्रिक समझ जाओगे तो आप सीधे देख के बता दोगे कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए बहुत ध्यान से हमें ट्रिक को सुनिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से आपको रूल बताएंगे कि नंबर कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा और कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक का नंबर का स्क्वायर लिखा है, आप देख सकते हैं, सबको दिखाई दे रहा है। 1 से नंबर 10 तक का पूरा स्क्वायर लिखा है। तो अगर हम बात करें कि स्क्वायर नंबर अगर है, अगर कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, तो उसकी इकाई के स्थान पे कौन कौन सा नंबर हो सकता है और कौन कौन सा नंबर नहीं हो सकता है। मोहम्मद साकिब जी गुड मॉर्निंग, स्वाति जी गुड मॉर्निंग। तो हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। हमने देखा कि 1 यहाँ पर आया है, 1 जो है 1 के वर्ग में आया है, 1 नंबर जो है वो 1 के वर्ग में आया है, और 1 नंबर जो है वो 9 के वर्ग में आया है। ये बात सबको समझ में आ गई। 1 जो है वो 1 के वर्ग में आया है, 1 जो है वो 1 के वर्ग में आया है, और 1 जो है 1 के वर्ग में आया है। और 2 की बात करें तो देखिए 2 कहीं नहीं आया है, 2 कहीं नहीं आया है। तो इस 2 को हम अलग लिख लेते हैं। हम यहाँ से रूल नंबर 1 बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि एक नंबर हमें मिला है 2 जो है वो किसी नंबर के स्क्वायर भी लास्ट में नहीं आया है। अगर हम अगली बात करें तो 3 भी कहीं नहीं आया है, आप देख सकते हो। 3 भी कहीं इकाई के स्थान की हम बात कर रहे हैं, हम वंस प्लेस की बात कर रहे हैं कि इकाई के स्थान पे कहीं भी नहीं आया है। अगर हम 4 की बात करें तो आप देखो 4 कहीं आया है क्या? 4 यहाँ आया है, 4 यहाँ आया है। मतलब जो 4 होगा वो किसके स्क्वायर में आएगा? 2 के स्क्वायर में आएगा और 8 के स्क्वायर में आएगा। 4 जो होगा वो 2 के स्क्वायर में आएगा। हजीत जी गुड मॉर्निंग। 2 के स्क्वायर में आएगा और 8 के स्क्वायर में आएगा। अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 जो है वो 5 के स्क्वायर में आएगा। अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 जो है वो 4 के स्क्वायर में आएगा और 6 के स्क्वायर में आएगा। लेकिन अगर हम वही 7 की बात करते हैं
आशीष जी गुड मॉर्निंग। अगर हम वही 7 की बात करते हैं, 7 आप देख सकते हो इकाई के स्थान पर कहीं भी नहीं आया है, तो 7 कहीं नहीं आया है तो 7 को हम इधर लिख देंगे। इसके बाद 8 भी कहीं इकाई के स्थान पर नहीं आया है तो 8 को भी हम यहीं लिख देंगे। अगर हम बात करें 9 की तो 9 आया हुआ है किसके स्क्वायर में, 3 के और 7 के। और अगर हम बात करें 0 की तो 0 आया हुआ है 10 के स्क्वायर में। 0 किसके स्क्वायर में आया हुआ है, 10 के स्क्वायर में आया हुआ है। सभी को गुड मॉर्निंग, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। तो रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे, अगर किसी संख्या के वंश के प्लेस पे 2, 3, 7, 8 आ जाएगा तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। रूल नंबर 1 सबको क्लियर हो गया। रूल नंबर 1 हमने क्या बताया, रूल नंबर 1 हमने बताया है कि अगर किसी नंबर के इकाई के स्थान पे 2, 3, 7, 8 आ जाएगा तो वो नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उत्तम जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो रूल नंबर 2 सुनेंगे ध्यान से। रूल नंबर 2 ये होता है, रूल नंबर 2 ये होता है अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 5 है, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 5 है तो अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में हमेशा 25 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। लास्ट में हमेशा 25 आएगा कि नहीं आएगा बताओ जल्दी से। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है, अगर आप उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा। हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 25 आएगा। तो अगर किसी संख्या के लास्ट में 35 आ जाए, 45 आ जाए, 65 आ जाए, 75 आ जाए या 25 के सिवाय और कोई नंबर आ जाए तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रूल नंबर 2 ये कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 25 आएगा, 25 आएगा तो वो पूर्ण वर्ग होगा, वो पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन अगर 35 आ गया, 45 आ गया, 55 आ गया, 75 आ गया, मतलब 5 के पहले अगर 2 नहीं आया, अगर 5 के पहले 2 नहीं आया तो वो नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। हमारी बात सबको समझ में आ गई। रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। हमने क्या बताया, हमने बताया कि अगर 5 के पहले कोई दूसरा नंबर आएगा 2 के अलावा तो वो नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, रूल समझ में आ गया, जल्दी से बताओ। रूल नंबर 2 क्लियर हो गया भाई। यस या नो बोलते रहिए। और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दें। अब सुनेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो उसके पहले कोई सम संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, उसके इकाई के स्थान पे अगर 6 आया है तो उसके पहले कोई सम संख्या नहीं होनी चाहिए, उसके पहले कोई सम संख्या नहीं होनी चाहिए। रूल नंबर 3 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताइए। रूल नंबर 3 क्लियर हो गया। हमने क्या बोला, हमने बोला कि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अगर इकाई का अंक 6 आया है तो उसके पहले कोई सम संख्या नहीं होनी चाहिए। आप देख लो कि 6 के स्क्वायर में क्या आया है, एक विषम संख्या आया है, 36 आया है तो पहले क्या आया है, 3 आया है। क्लियर हो गया, ठीक। अगला रूल सुनेंगे ध्यान से, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर किसी संख्या में लास्ट में 1 0, 3 0, 5 0 आ जाएं तो वो नंबर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर संख्या के बाद में इवन नंबर में सम है, मतलब सम संख्या में 0 आए हुए हैं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमने क्या बताया, हमने बताया कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7 अगर ऐसे 0 आए हुए हैं तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। रूल नंबर 4 क्लियर हो गया है। रूल नंबर 4 क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो अब आप सुनेंगे रूल नंबर क्या सुनेंगे, 5।
रूल नंबर क्या सुनेंगे, 5 सुनेंगे भाई, ध्यान से सुनिएगा रूल नंबर 5 को। रूल नंबर 5 क्या बताता है, रूल नंबर 5 कहता है कि किसी भी संख्या का अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 9 होना चाहिए। अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम के बारे में सभी लोग जानते हैं, हमने पहले डिस्कस किया है आपके सामने। अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम 1 4 7 9 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 2 3 5 6 8 है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। बताइए रूल नंबर 5 क्लियर हुआ कि नहीं? रूल नंबर 5 सबको क्लियर हो गया है। रूल नंबर 5 में हमने क्या बताया आपसे, रूल नंबर 5 में हमने बताया कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 1 4 7 9 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 2 3 5 6 और 8 है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सबकी समझ में आ गया? अब हम बोलने जा रहे हैं रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, रूल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे कान खोल के सुनिएगा, बहुत तेज सुनिएगा ध्यान से। रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, रूल नंबर 6 क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है कि अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लास्ट के 2 अंक, उसके लास्ट के 2 अंक वही होने चाहिए जो 1 से लेके 24 तक की संख्या के वर्ग के लास्ट के 2 अंक होते हैं। क्या बोला हमने? हमने कहा कि अगर कोई नंबर पूर्ण वर्ग है, अगर कोई नंबर पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट के 2 अंक वही होने चाहिए जो 1 से लेके 24 तक की संख्या के वर्ग के लास्ट के 2 अंक होते हैं। बात क्लियर हो गई सबको? तो ये जितने भी हमने रूल लिखे हैं 6 के 6 रूल सबको क्लियर हो गए, 6 के 6 रूल सबको क्लियर हो गए हैं। रूल नंबर फिर से मैं बताइए, अगर आपको किसी रूल में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर 6 रूल में से किसी में आपको डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं हम स्टार्ट करेंगे सवालों का सिलसिला और आपको खटाखट उत्तर देना है। हम सवालों का सिलसिला स्टार्ट करेंगे, खटाखट उत्तर देना है, फिर कोई डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रूल को रिवाइड कर देता हूँ एक बार। पहला रूल ये है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 होगा तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। रूल नंबर 2 है कि अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 आया है तो उसके पहले 2 होना चाहिए, उसके पहले 2 होना चाहिए, ठीक है। फिर रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 6 आया है तो उसके पहले कोई सम संख्या नहीं हो सकती है, मतलब विषम संख्या होनी चाहिए। उसके पहले क्या होना चाहिए? विषम संख्या होनी चाहिए। रूल नंबर 4 कहता है, रूल नंबर 4 कहता है कि अगर किसी संख्या के इकाई लास्ट में, अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 0 3 0 5 0 7 0 9 0 होंगे तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मतलब उसके बाद 2 4 6 8 ऐसे नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए। रूल नंबर 5 कहते हैं, ध्यान से सुनिए क्या कहता है। रूल नंबर 5 कहता है कि किसी भी संख्या का जो डिजिटल सम है, अगर संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, अगर संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसका डिजिटल सम 1 4 7 9 होना चाहिए, 1 4 7 9 होना चाहिए। अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 2 3 5 6 और 8 होगा, 2 3 डिजिटल सम के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, मतलब सम ऑफ डिजिट, ठीक है। अब रूल नंबर 6 को ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 6 में हम क्या कहते हैं? रूल नंबर 6 में हमने कहा है कि किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक, किसी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वही होने चाहिए जो 1 से लेके 24 तक की संख्या के पूर्ण वर्ग के होते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी संख्या के लास्ट में अगर 44 आ गया, किसी संख्या के लास्ट में 44 आ गया तो वो नंबर पूर्ण वर्ग हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो आप कहोगे हो सकता है। क्यों? क्योंकि 12 के स्क्वायर के लास्ट के 2 अंक जो होते हैं वो 44 होते हैं। सुमित जी, रूल नंबर 6 क्लियर हो गया कि नहीं?
अगर रूल नंबर 6 क्लियर हो गया है तो हम क्वेश्चन की तरफ चलें। अगर रूल नंबर 6 क्लियर हो गया है तो हम क्वेश्चन की तरफ चलें। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए हमें। रूल नंबर 6 तक क्लियर हो गया है तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और आप उन क्वेश्चनों का आंसर देंगे बहुत तेजी से। चलें आगे बढ़ें। क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए तो अब देखिए आपको क्वेश्चन कितने आसान लगेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, तो आप देखो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 दिया है। नाजरुल जी गुड मॉर्निंग। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है हमें बताना है तो हम देख सकते हैं कि पहले नंबर के लास्ट में क्या आया है, 3। पहला रूल बताता है कि 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए, तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा रूल कहता था कि अगर लास्ट में 5 आया है तो उसके पहले क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर लास्ट में 5 आया है तो उसके पहले 2 होना चाहिए, ये भी खत्म हो गया। हमने कहा था कि अगर लास्ट में 6 होगा तो उसके पहले कोई सम संख्या नहीं होगी, उसके पहले कोई सम संख्या नहीं होगी। तो बचा कौन सा है, डी बचा है। बचा कौन सा है, डी बचा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। बताइए इन 6 रूलों से काम कुछ आसान हुआ या नहीं। इन 6 रूलों से काम कुछ आसान हुआ कि नहीं हुआ। और एक बार सोच के देखिए, अगर ये रूल ना होते तो इन नंबरों को पहचानने में कितना समय लग जाता। या तो आप भाग विधि का यूज करते या तो आप गुणनखंड विधि का यूज करते, तो बहुत समय लग जाएगा। तो बताइए मज़ा आया कि नहीं आया, मज़ा आया कि नहीं आया। पूरा आसान है गुरुजी, पूरा आसान हो गया है। तो ये बहुत मज़ा आएगा। अब जितने भी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे सबका आंसर आप खटाखट करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें, गुड मॉर्निंग अतुल जी, यहाँ देखिए लास्ट में 2 अंक क्या आए हैं, 76 आए हैं। लास्ट में क्या आया है, 76। तो 24 तक का कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसके लास्ट में 76 आया हो, जिसके लास्ट के वर्ग के 2 डिजिट 76 होते हो। बताइए लास्ट में 1 से 24 तक वह नंबर कौन सा होगा जिसके लास्ट वर्ग के लास्ट के 2 अंक 76 होते हैं। बताइए कौन सा होता है। ये रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक वही होने चाहिए जो 1 से 24 तक की संख्या के पूर्ण वर्ग के होते हैं। तो हमें एक ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्ग के लास्ट के 2 अंक क्या होते हैं, 76। कोई बताएगा भाई क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है। कोई ऐसा नंबर बताओ जिसके लास्ट के वर्ग करने पर उसके वर्ग में लास्ट के 2 अंक होते हो। 23 का होता है, 23 का होता है कितना, 23 का 576 होता है कि 24 का 576 होता है। किसका वर्ग होता है 576, 24 का वर्ग होता है 576। तो आप देख सकते हो लास्ट के 2 अंक वही आए हैं जो 24 तक आया है। चलिए हम लोग तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।